हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 मई और आज के दिन थी फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, आज के फिन निफ्टी के हीरो जीरो ट्रेड में मैंने बुक किया है 4,50,000 का लॉस। तो चलो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा क्या गलतियाँ हुई मुझसे, क्या लॉजिक के साथ मैंने वो ट्रेड लिया। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस आप आज यहाँ पर शेयर करूँगा आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो चलिए चलते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे और सबसे पहले एनालाइज करते हैं कैसा क्या ओपनिंग मिली और क्या लॉजिक से मैंने आज सारे ट्रेड्स लिए। तो देखो फिन निफ्टी की ओपनिंग एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल के नीचे हुई। यहाँ पर फिन निफ्टी ने बार बार सपोर्ट लिया था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और उसी लेवल पे हम लोग ऑन द डाउन साइड उसको ब्रेक करके नीचे जा रहे थे। तो इस मोमेंटम कैंडल पे ही मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया फिन निफ्टी में सबसे पहला, और इस पॉइंट तक मैंने होल्ड किया। जैसे यहाँ से रिवर्सल आ रहा था तो यहाँ पर मैंने वो ट्रेलिंग एसएलडी के प्रॉफिट बुक किया। तो ये फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 1,33,000 का, जो मैंने फिर निफ्टी का 19,500 का कॉल शॉर्ट किया था। उसके बाद मैंने वेट किया और फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। और इस पॉइंट पे जो थर्ड टच था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टच पे मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। लॉजिक क्या था? लॉजिक सिंपल था। एक तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो रहा था, एंड मैंने सोचा कि तीसरी बार अगर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्रेक डाउन इज़ हाई। दैट वाज नंबर वन थिंकिंग। सेकेंड थिंकिंग वाज निफ्टी वाज वीक एंड अलॉन्ग विद दैट रिलायंस वाज वीक। तो मेरे दिमाग में ये आया कि अगर निफ्टी और रिलायंस दोनों डाउन साइड पे है तो निफ्टी विल नॉट सपोर्ट बेसिकली इवेंचुअली निफ्टी विल ड्रैग फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन द लोअर साइड। तो यही लॉजिक के साथ मैंने ये ट्रेड बनाया था। और जैसे ही यहाँ पर रनिंग कैंडल भी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, उसके साथ थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन मिला। तो इस पॉइंट पे मेरा जो रनिंग प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ हो गया था। एंड यहाँ से मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था यहाँ का वो टाइटली यहाँ पर ट्रेल किया। और उसके बाद देखो जो नेक्स्ट कपल ऑफ कैंडल्स बनी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एवरी 5 मिनट कैंडल जो लो है वो हायर लो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि ये बेसिकली रिवर्सल आ सकता है यहाँ से और अपसाइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो मैंने यहाँ का जो एसएल था वो मैंने इस लाइन के ऊपर लेके आ गया, और इस कैंडल ने जो ये ग्रीन कैंडल बनी वहाँ पर मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। तो जो मैंने 19,450 का कॉल शॉर्ट किया था उसको मैंने इस पॉइंट पे एग्जिट किया, और उसमें मैंने बुक किया अराउंड 3 लाख का प्रॉफिट। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 4,40,000 के आसपास हो गया था, जिसको मैंने ऑलरेडी बुक कर चुका था। अब इस पॉइंट पे ये ब्रेकआउट मिलने के बाद मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया, और जब ये 3 बार कैंडल बनी तो इस कैंडल पे मैंने एक लॉन्ग एंट्री बनाई। यहाँ पर मैंने 19,600 का पुट शॉर्ट किया, ये उम्मीद के साथ कि फिन निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास जाएगा और यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पर तो आया वो प्रॉफिट, मेरा जो ट्रेड था वो प्रॉफिट में आने लगा, लेकिन यहाँ से एक रिवर्सल आया। तो ये भी फिर भी ठीक था, जब तक इस स्विंग को ब्रेक नहीं करता था आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल टू होल्ड दिस ट्रेड। लेकिन यहाँ पर एक रिजेक्शन के बाद हमें एक और अटैम्प्ट मिला। यहाँ पर भी इस अटैम्प्ट में भी वो ब्रेकआउट नहीं दे पाया, और इवेंचुअली उसने ये लो ब्रेक किया। अब यहाँ पर जब ये लो ब्रेक किया तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये एक सपोर्ट जोन था। यहाँ पर फिर निफ्टी ने ऑलरेडी सपोर्ट लिया था। तो जब इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटीज़ कॉल में बाई किए, 19,400 का कॉल बाई किया। और जैसे ये रिवर्सल पिन बार कैंडल बन के जो नेक्स्ट कैंडल बनी तो इस मोमेंटम में मैंने वो प्रॉफिट बुक किया, उसमें अराउंड 60,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा नेट 5 लाख का प्रॉफिट अब बुक हो चुका था। और जो मेरी पोजीशन थी लॉन्ग साइड पे जिसको मैंने यहाँ पर बनाया था इस पॉइंट पे, वो भी अराउंड 5 या 6 रुपीज़ लॉस में चल रही थी। तो नेट नेट इट वाज स्टिल फाइन। लेकिन और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर वो ट्रेंड लाइन को टच करके फिर इवेंचुअली ब्रेकआउट दे देगा अराउंड लास्ट 3 बजे के आसपास, ये मैं सोच रहा था। लेकिन यहाँ से फिर निफ्टी ने रिजेक्शन लिया एंड इवेंचुअली ये डाउन साइड ब्रेक किया। जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो मेरे दिमाग में ये लेवल था कि इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर वो वन वे मूव नहीं दे रहा था, काफ़ी पुल बैक्स आ रहे थे। अगर आप देखोगे तो विक्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, काफ़ी सारे विक्स बन रहे थे। तो मैं फिर भी उसको होल्ड करता गया। यहाँ पर मैंने अपना एसएल हिट नहीं करवाया, एंड इवेंचुअली मैंने इस पॉइंट के आसपास अपना
ट्रेड को बुक किया। इसमें मुझे 65 पॉइंट्स का लॉस हुआ और मेरे पास थी 7000 क्वांटिटीज़। तो चलो मैं आपको ट्रेड बुक दिखाता हूँ। तो देखो ये था मेरा 19600 का पुट पोजीशन, जिसमें मैंने एज ए हीरो ज़ीरो ट्रेड लिया था और उसमें मैंने 4,53,000 का लॉस किया। और जो मॉर्निंग का सारा प्रॉफिट था 60,000, 3 lakhs एंड 1,33,000, ये सारा प्रॉफिट मैंने इवेंचुअली एंड ऑफ द डे मार्केट को वापस कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से गलतियाँ क्या हुई, क्या मैं बेटर कर सकता था इस ट्रेड में। सबसे पहले तो जब मैंने 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था तो मेरे को क्वांटिटीज़ कम कर देनी चाहिए थी, बिकॉज एक अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका था। तो इवेंचुअली अगर मेरा एक्सपेक्टेशन था अपसाइड ब्रेकआउट का, तो आई शुड नॉट हैव बीन ग्रेडी एंड हेल्ड द पोजीशन जब ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। मैंने पोजीशन यहाँ पर इस लेवल के आसपास बनाया था, इस पॉइंट पे, इस कैंडल के बाद मैंने पोजीशन बनाया था। और यहाँ पर फिर निफ्टी था जब मैंने अपना यहाँ पर मैंने कॉल का पोजीशन बुक किया। इस पॉइंट पे मैंने 5 lakhs का प्रॉफिट बुक किया था और इस पॉइंट पे जब फिर निफ्टी था तो आई कुड हैव एग्जिटेड हाफ ऑफ माई क्वांटिटी सो दैट माई रिस्क वुड हैव बिन मिनिमाइज्ड। एंड अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता था तो हाफ क्वांटिटीज के साथ आई वुड हैव गेन सम एक्स्ट्रा मनी। तो वो एक गलती हुई। सेकेंड थिंग, मैंने एसएल नहीं लगाया। जब ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आई शुड हैव कम आउट ऑफ माई पोजिशन नो मैटर वॉट, वो मैंने नहीं किया। और आई वॉज ऑन अ होप कि यहाँ से इवेंचुअली फिर निफ्टी रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, तो जो नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। अब आपको लगता होगा कि मेरे को ये अननेसेसरी ट्रेड या ओवर ट्रेडिंग हो गई है, तो आई वुड नॉट बिलीव दैट सो, बिकॉज यहाँ पर द रीज़न आई केम आउट ऑफ दिस ट्रेड वॉज, जैसे मैंने आपको ऑब्जर्व किया कि एवरी 5 मिनट कैंडल वॉज नॉट ब्रीचिंग इट्स प्रीवियस कैंडल्स लो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। तो यही लॉजिक के साथ मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो जो मैंने ट्रेड लिया, देखो अगर जब मैंने इनिशियली ट्रेड लिया यहाँ पर, तो जब आप कोई भी एज अ ट्रेडर आप ट्रेड लेते हो तो इवेंचुअली यू विल एवरी ट्रेड विल कम विथ अ रिस्क। और तो आपको रिस्क मैनेज करना इज़ समथिंग विच इज़ इन योर हैंड, जो मैंने इस ट्रेड में नहीं किया, जिसके वजह से आई हैड टू फेस दिस लॉस। तो ट्रेड लेना गलत डिसीजन नहीं था, बट वो लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड लिया था, वो लॉजिक वर्क नहीं किया, तो उसको एक्सेप्ट करके उस ट्रेड से बाहर आना वुड हैव बीन अ स्मार्ट डिसीजन, जो मैंने नहीं किया। तो चलो ठीक है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ट्रेडर्स लाइफ इवेंचुअली। लेकिन ऐसे दिन के बाद नॉर्मली क्या होता है, साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो जाती है। सो नाउ आई हैव टू रिफ्रेश माई माइंड एंड कम बैक टुमारो विद अ फ्रेश माइंड सेट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।